अस्सलाम वालेकुम। आज आपको सिखाएँगे कि वॉल्यूम वेरिएशन का जो टेस्ट होता है, जो वॉल्यूम वेरिएशन या उसको आप डिलिवरेबल वॉल्यूम कहते हैं। डिलिवरेबल वॉल्यूम का टेस्ट हम कैसे करेंगे? डिलिवरेबल वॉल्यूम वो होता है कि जब आपने वॉल्यूम का टेस्ट करते हैं डिलिवरेबल वॉल्यूम, तो उसमें हमारे पास 2 तरह के आते हैं कि आपके सिंगल डोज़ कंटेनर होते हैं, जो आपने सिर्फ़ एक ही बार ले लेनी है डोज़ कंप्लीटली और मल्टी डोज़ कंटेनर होते हैं। मल्टी डोज़ में आपके आते हैं सारे सिरप, सस्पेंशंस या जो सस्पेंशंस ड्राई पाउडर सस्पेंशंस हैं जिनका वॉल्यूम आपने मेकअप करके फिर उसका वॉल्यूम चेक करना होता है। तो मल्टी डोज़ और सिंगल डोज़ 2 तरह के कंटेनर आते हैं आपके पास। सिंगल डोज़ के लिए हमारा क्या क्राइटेरिया होता है और मल्टी डोज़ के लिए क्या होता है? सिंगल डोज़ में ये होता है कि डोज़ एक ही टाइम में आपने ले लेनी होती है। अब सिंगल डोज़ के लिए हमारा क्या क्राइटेरिया होगा कि आपका जो एवरेज वॉल्यूम है, जो भी आपका एवरेज वॉल्यूम आए, वो आपने लेने होते हैं 30 कंटेनर। पहले आपने 10 का टेस्ट करना है, जो एवरेज वॉल्यूम है वो 100% जो आपका क्लेम है उसके मुताबिक आना चाहिए। 100% क्लेम का क्या मतलब है कि आप 90 ml की कर रहे हैं फिलिंग, 120 की कर रहे हैं, 60 ml की कर रहे हैं। तो ये 60 आपका 100% क्लेम है, 120 आपका 100% है, 90 आपका 100% क्लेम है। तो आपका जो एवरेज वॉल्यूम है वो कभी भी आपके क्लेम वॉल्यूम से कम नहीं आ सकता है, मतलब नॉट लेस देन क्लेम वॉल्यूम। जो भी आपका फिलिंग वॉल्यूम होगा उससे कम वॉल्यूम नहीं होना चाहिए एवरेज वॉल्यूम जो है। अब आते हैं कि आपको रेंज कितनी अलाउ है। सबसे पहले आपने 10 कंटेनर्स लेने हैं, 10 कंटेनर्स। अब इनमें रेंज आपको क्या अलाउड है सिंगल डोज के लिए? 95% से 110% में फॉल कर सकते हैं आपके कंटेनर। अगर 100 ml वॉल्यूम है तो 100 ml वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम आपका 95 ml से लेके 110 ml तक जा सकता है। लेकिन अगर आपका एवरेज वॉल्यूम जो है, अब इसके आगे 2 केस हो जाएंगे। एक तो ये है कि आपका एवरेज वॉल्यूम जो है वो लेस देन 100 आ गया है, लेस देन 100 हो जाए, 100 ml हो गया या 100% ऑफ द क्लेम हो गया। और दूसरा केस है कि एवरेज वॉल्यूम जो है वो 100% से ज़्यादा है एवरेज वॉल्यूम, लेकिन कोई एक कंटेनर जो है वो 95% से कम है। फिर आपका अगर एवरेज जो है वो 100 ml है या इससे ज़्यादा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 ml है, लेकिन कोई एक कंटेनर जो है वो इस रेंज में फॉल नहीं कर रहा, फिर आप 20 कंटेनर और लेंगे और उन सब का आप चेक करेंगे वॉल्यूम। फिर आपका वॉल्यूम जो है वो 90 टू 115% के अंदर आपका रेंज करना चाहिए। आपके जो 29 कंटेनर हैं वो सारे के सारे इसी रेंज में फॉल करें। सिर्फ एक कंटेनर जो है, जो सिर्फ 1 कंटेनर जो है वो इस रेंज में जा सकता है और एवरेज आपकी 100 या 100 से ज़्यादा होगी तो टेस्ट आपका पास है। लेकिन अगर आपके एक से ज़्यादा कंटेनर चले गए 90 टू 115 की रेंज में और एवरेज आपका 100 से ऊपर है, तब आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। इधर आते हैं कि अगर लेस देन 100 ml है एवरेज वॉल्यूम, लेकिन सारे के सारे फॉल कर रहे हैं 95 से 110 में, फिर आप टेस्ट आगे कंटिन्यू करोगे 20 कंटेनर के साथ। आप 20 मोर कंटेनर लोगे और टेस्ट को कंटिन्यू करोगे। लेकिन अगर आपका एक भी कंटेनर 95 और 110 की रेंज से बाहर आ जाता है, फिर आपका टेस्ट फेल है। अब आप जब 20 मोर कंटेनर लेंगे ये लेस देन वाले में, तो आप जो फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे जो लेस देन आया था, तो एवरेज वॉल्यूम आपका ग्रेटर और इक्वल टू 100 होना चाहिए और जो इंडिविजुअल कंटेनर है 30 कंटेनर में से 30 में से 29 जो हैं वो 95 से 110% के बीच में होंगे और 1 कंटेनर जो होगा वो 90 टू 115% में हो सकता है। ये टोटल 30 जो 10 आपने पहले लिए, 20 आपने बाद में लिए,
ये उनके लिए आपकी वॉल्यूम वेरिएशन है, लेकिन आपका क्लेम जो है उससे कम आपको वॉल्यूम अलाउड नहीं है। अब हम जाते हैं कि हम अपने मल्टी डोज कंटेनर में जाते हैं। ये था आपका सिंगल डोज जिसमें आपको अपर लिमिट भी दी हुई थी, लेकिन जब हम मल्टी डोज कंटेनर की बात करते हैं जो नॉर्मली आपके सिरप सस्पेंशन वगैरह बनती हैं, तो उनके केस में आपको अपर लिमिट आपके पास कोई नहीं होती, क्योंकि वो डोजेज डिवाइडेड होती हैं, इसलिए उधर अपर लिमिट की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह आपने 10 कंटेनर लेके टेस्ट करना है। अब 10 कंटेनर की बेस पे जब टेस्ट करेंगे तो उसमें आपका एक भी कंटेनर नॉट लेस देन 95% हो। 95% क्लेम से 95% नीचे नहीं जाएगा एक भी कंटेनर, क्लेम से 95% नीचे नहीं जाएगा। और एवरेज वॉल्यूम जो है वो आपका 100 आना चाहिए, 100% ऑफ क्लेम। एवरेज वॉल्यूम 100 या 100 से ग्रेटर होना चाहिए, और एक भी कंटेनर 95 से नीचे नहीं गया तो आप 10 कंटेनर की बेस पे टेस्ट आपका पास हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एक भी कंटेनर 90 से नीचे आ जाता है और एवरेज आपकी 100 से ऊपर है, फिर या 100 है या 100 से ऊपर है, फिर आप 20 मोर कंटेनर लेंगे। 20 कंटेनर आपने और लिए। अब 20 कंटेनर में भी आपके पास यही क्राइटेरिया है कि आपका एक कंटेनर जो है वो आपका जा सकता है 90% तक, वो नॉट लेस देन 90%। और आपके 29 कंटेनर जो हैं वो सारे के सारे 95% से ग्रेटर होने चाहिए, 95% से ग्रेटर होने चाहिए। दूसरा केस आता है हमारे पास कि आपका ये एवरेज वॉल्यूम था ग्रेटर 100 से। दूसरा केस आता है कि आपका एवरेज जो है ना वो 10 कंटेनर में लेस देन 100 आ गया, एवरेज जो है वो लेस देन 100 हो गया, लेकिन आपके सारे के सारे कंटेनर जो हैं वो 95 से 100 के बीच में हैं, ये 10 कंटेनर के लिए। तब आप 20 मोर कंटेनर लेंगे, 20 मोर लेंगे, सेम टेस्ट रिपीट होएगा आपका। आपने अगर तो आपका एक भी कंटेनर 95 से नीचे चला जाता है, फिर तो आपका टेस्ट यहीं पे फेल हो जाएगा। लेकिन अगर एवरेज भी कम है 100 से और 95 से भी नीचे चला गया तो टेस्ट फेल होगा। लेकिन अगर एवरेज 100 से कम है लेकिन 95 से कम कोई भी नहीं है, फिर आप 20 और लेंगे तो 30 कंटेनर्स का क्राइटेरिया सेम वही होगा कि आपका एवरेज वॉल्यूम जो है, एवरेज वॉल्यूम आपका 100% होना चाहिए या ग्रेटर देन 100% होना चाहिए। और 29 कंटेनर जो हैं ये आपके 90% से कम नहीं होने चाहिए, नॉट लेस देन 90%। और 1 कंटेनर जो है आपका सेम क्राइटेरिया है, 1 कंटेनर जो है वो नॉट लेस देन 90% होना चाहिए, 29 कंटेनर जो है वो नॉट लेस देन 95% होने चाहिए। सेम क्राइटेरिया हो जाएगा जो हमने पिछले के लिए यूज़ किया है। जब आप एंड स्टेज पे जाते हैं तो आपका क्राइटेरिया दोनों के लिए सेम हो जाता है। तो ये इसमें अपर लिमिट कोई नहीं होती, क्योंकि पेशेंट ने डोज के हिसाब से लेना है। 5 ml रिकमेंडेड है, 10 ml रिकमेंडेड है, तो उस हिसाब से वो इसको यूज़ करेगा, तो उसमें अपर लिमिट कोई नहीं आएगी। तो ये डिलीवरेबल वॉल्यूम है बेसिकली, ये डिलीवरेबल वॉल्यूम है चैप्टर नंबर 698 यूएसपी। ये उसके मुताबिक था कि आप अपना वॉल्यूम चेक कैसे करेंगे। आपकी ड्राई पाउडर सस्पेंशन होती हैं, उनका आप वॉल्यूम करेंगे डेंसिटी के मेथड से। आप उनकी पहले डेंसिटी मेजर कर लेंगे कितनी है, और डेंसिटी के अकॉर्डिंग बॉटल से वे करें और उससे आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम में ये होता है कि आप जो आपके सिंगल डोज कंटेनर हैं उनको आपने टिल्ट रखना होता है कुछ टाइम के लिए, और कुछ जो है आपके मल्टी डोज कंटेनर हैं उनको आपने कितनी देर के लिए रखना है कि आप सिंगल डोज कंटेनर को टेस्ट कर रहे हैं, 10 सेकंड के लिए आपने इसको 30 के एंगल पे टिल्ट रखना है ताकि वो अपने कंटेंट अच्छे से कर दे। इसी तरह मल्टी डोज में आप 5 मिनट के लिए कर लेते हैं, उसको टिल्ट पोजीशन में रखना है ताकि आपका एग्जैक्ट वॉल्यूम मेजर हो जाए। ये आपके डिलीवरेबल वॉल्यूम के लिए हैं। जो भी आप सिलेंडर लेंगे वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए जिसमें आप वेट अपना वॉल्यूम चेक करने लगे हैं। ये सारी प्रिकॉशंस के साथ आप अपना वॉल्यूम चेक कर सकते हैं।